बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने दबीरपुरा ब्रिज पर पुलिस की जानिब से लगाई गई हिसारबंदी को निकालने वाले मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज करते हुए फौरी गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। राजा सिंह ने मजलिस के अरकान असेंबली पर लॉकडाउन का एहतराम न करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मगर मजलिस के कायदीन को लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने की मुकम्मल छूट दी जा रही है। शहर हैदराबाद में फासलाती दूरी को नज़रअंदाज करते हुए बर्थडे पार्टी मनाना महंगा साबित हुआ। एक ही अपार्टमेंट में रहने वाले 23 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। ये वाक़या संतोष नगर के मादानापेट में आया पेश। एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम के बर्थडे पार्टी में अपार्टमेंट के लोगों ने शिरकत करते हुए जश्न मनाया, जिनकी सेहत खराब होने पर टेस्ट करवाया गया, जिनमें 23 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव बरामद हुआ है। इसके अलावा मजीद दूसरे 5 अफराद का टेस्ट भी बरामद होने की GHMC के अहदेदारों ने की है तौसीक। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर हरीश राव की मुदाखलत के बाद गुज़िश्ता 3 साल से संगारेड्डी में पानी की किल्लत पैदा हो जाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मांजरा और सिंगूर डैम के पानी से संगारेड्डी को महरूम कर दिया गया, जिसकी उन्होंने सख्त मजम्मत की और संगारेड्डी में पैदा हुए पानी की किल्लत को दूर करने का हुकूमत से किया मुतालबा। वज़ीर आला केसीआर ने मौसम बरसात में दरियाए गोदावरी के पानी से इस्तेफादा के सिलसिले में एक मंसूबा तैयार करने के लिए 17 मई को एक इजलास तलब किया है। इस इजलास में साहिली इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और ओहदेदार शिरकत करेंगे। ये इजलास इतवार को 11 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक़िद होगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पंजागुट्टा इलाके में पंजागुट्टा मीट शॉप पर छापा मारा। ओहदेदार ने बताया कि ज्यादा कीमत पर गोश्त बेचने और गोश्त को ज्यादा दिन तक स्टॉक करके रखने पर की ये कार्रवाई। मीट शॉप के ओनर यूसुफ को हिरासत में लेते हुए पंजागुट्टा पुलिस के कर दिया हवाले। सियासत मिल्लत फंड के जरिए दहली फसादात के मुतासिरा ताजरीन को 20.39 लाख रुपए की इमदाद की गई। एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान ने आवाम के गैर मामूली भरोसे पर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदे शुक्र अदा किया। हमदर्दाने मिल्लत से इजहार ममनूनियत करते हुए कहा कि मिल्लत मजलूमा की मदद सियासत मिल्लत फंड का नज़्बुल ऐन होने का किया दावा। जनाब जाहिद अली खान ने सिख भाइयों को सलाम करते हुए कहा कि दिल्ली में जिस वक्त मिल्लत फंड के जरिए तबाह हाल मुस्लिम ताजरीन की मदद की जा रही थी, उस वक्त सिखों के बिला लिहाज मजहब व मिल्लत दुकानात की मरम्मत का बेड़ा उठाया। सियासत ने उन्हें माली ताउन की पेशकश की, लेकिन उन लोगों ने माजरत ख्वाही की। खालसा एड जैसी तंजीम ने मुसलमानों में ठेले बंडियां तकसीम की और दुकानात की तामीर नौ की। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद सजनान ने साइबराबाद के हदूद में आवाम को मशवरा दिया कि वो चहलकदमी के लिए घरों से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद पर निगाह रखी जा रही है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का दिया इंतबाह। उन्होंने कहा कि रात का कर्फ्यू होने के बावजूद सड़कों पर गाड़ियां गुजर रही हैं। बगैर इमरजेंसी के गाड़ियों को सड़कों पर लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। महकमे पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि 2 दिन कबल मैलार देवपल्ली इलाके में जो तेंदुआ जख्मी हालत में सड़क पर आ गया था, वो दोबारा वाचलाखुर के जंगलाती इलाके में दाखिल हो गया है। पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों की जानिब से ड्रोन और CCTV कैमरों की मदद से सारे इलाके पर नजर रखी गई है। इस दौरान जंगली जानवर के पंजों के निशान जंगलाती इलाके में पाए गए। इससे शुबा किया जा रहा है कि तेंदुआ दोबारा जंगल में चला गया है। इस इलाके के अवाम से पुलिस ने चौकस रहने की ख्वाहिश। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के माबाकी इम्तिहानात का इनेकाद के लिए हुकूमत की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की 19 मई को समाअत करने का किया है फैसला। महकमे तालीम ने हाई कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करते हुए 10वीं जमात के माबाकी इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां कर लेने पर इम्तिहानी सेंटर्स में सिर्फ 10 तलबा को बिठाने के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम करने से हाई कोर्ट को करवाया था वाकिफ। जिले निर्मल में पेश आए एक सड़क हादसे में 30 माइग्रेंट वर्कर्स जख्मी हो गए। लॉकडाउन के पेश नज़र माइग्रेंट वर्कर्स के साथ रवाना होने वाली लॉरी निर्मल मंडल के कोंडापुर के करीब उलट गई। हादसे के मौके पर लॉरी में 60 मजदूर सवार थे।
ये माइग्रेंट मजदूर अपने आबाई मकाम उत्तर प्रदेश जा रहे थे। इत्तला मिलते ही रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मकाम हादसे का मुआयना किया। ज्यादा जख्मी होने वाले मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया। मामूली जख्मी होने वाले मजदूरों को निर्मल के अस्पताल मुंतकिल करते हुए डॉक्टर्स को मजदूरों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की दी हिदायत। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर में तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल से आवाम को पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के लिए शहर में 54 लिंक रोड्स तामीर करने का मंसूबा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अहम सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव को कम करने और दूसरे इलाकों से पहुँचने वाली गाड़ियों से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन्हें अहम सड़कों से गुजरने के बजाय लिंक रोड इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की गई है तैयार। रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर ने शहर के अन्नपूर्णा मराकिज का मुआयना करते हुए खुद भी खाना खाया और आवाम से बातचीत करते हुए खाने के मयार के बारे में मालूमात हासिल की और एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया और कहा कि लॉकडाउन के दौरान उन मराकिज से 65 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया गया। साथ ही ये भी कहा कि 6 साल कबल ग्रेटर हैदराबाद में 5 रुपए खाना तकसीम करने के लिए ये मराकिज कायम किए गए और अभी तक 5.5 करोड़ अफराद को खाना फराहम किया गया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना मुस्बित केस में इजाफा हो रहा है। कल नए 40 केसेस सामने आए, उनमें 33 केस का ताल्लुक जीएचएमसी के हुदूद से है, जबकि माबाकी मुतासरीन का ताल्लुक माइग्रेंट वर्कर से है। वज़ीर आला केसीआर ने बताया कि हैदराबाद के 4 जोन चार मीनार, कारवान, मलकपेट और एलबी नगर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव सरगर्म केस हैं, जबकि रियासत के दीगर हिस्सों में सूरत हाल काबू में है, कोई नया केस नहीं है। वज़ीर आला केसीआर ने आज से तेलंगाना में एसी, ऑटोमोबाइल शोरूम्स और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानात खोलने की इजाज़त दे दी। ताहम लॉकडाउन को जूं का तू बरकरार रखने का किया है फैसला। अंदरून 2 यौम मरकजी रहनुमायाना खतूत का जायजा लेने के बाद मुस्तक़बिल की हिकमत अमली को क़तियत देने से किया है इत्तेफाक। प्रगति भवन में आला अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के बाद किया है ये फैसला। कोरोना वायरस के ज्यादा मुस्बित केसेस पाए जाने वाले हैदराबाद पर खुसूसी तवज्जो देने की अहदेदारों को दी हिदायत। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे तालीम सी रामचंद्रन ने सिकंदराबाद के इलाके वेस्ट मारेटपल्ली के कस्तूरबा गांधी वुमेंस कॉलेज के उस कैंप का अचानक मुआयना किया जहां इंटरमीडिएट के जवाबी व्याजात की जांच हो रही है। उनके हमरा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील भी मौजूद थे। सी रामचंद्रन ने इम्तिहानी पर्चों की जाँच के हाल स्ट्रिंग रूम्स का मुआयना करते हुए एग्जामिनर से बातचीत की और इंतजामात पर इत्मीनान का किया इजहार। सदर टीजीएस प्रोफेसर कोदंडराम ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत GO 203 पर अमल करती है तो श्रीशैलम डैम खाली हो जाएगा। प्रोफेसर कोदंडराम ने CPI के सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी के साथ कृष्णा के पानी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव से मुलाकात करने के बाद इन ख्यालात का किया इजहार। भैंसा में आज से दिन में दुकानात खोलने की इजाज़त दी गई है। चंद दिन कबल भैंसा में तशद्दुद के वाक़यात के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। बाद में कर्फ्यू को रात तक महदूद रखते हुए दिन में पुलिस रोजाना फ्लैग मार्च कर रही थी। DSP नरसिंह राव ने बताया कि भैंसा में हालात पूरी तरह कंट्रोल में है, इसलिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानात खोलने की इजाज़त दी जा रही है। DSP ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें।